हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जीएक्स एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे आज मॉक टेस्ट की। सीटेट मैथ्स के मॉक टेस्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है और इस तरह के क्वेश्चंस को रखा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें और कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो सलूशन कराया जाए उस सलूशन को आप नोट कर सके या समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करेंगे अब मॉक टेस्ट की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों वाली ए बी डी सी का व्यापक रूप क्या है। देखिए, ए बी डी सी का व्यापक रूप का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें। देखिए, ए बी डी सी का व्यापक रूप, ये देखिए हो गया इकाई, ये आपका हो जाएगा दहाई, और ये हो जाएगा सैकड़ा, और ये हो जाएगा आपका हजार। तो आप जानते हैं, इधर टेबल बना लेंगे। देखिए, इकाई, इकाई कितना होता है, इकाई में क्या आता है आपका, इकाई में आपका 1, ढाई, 1 के साथ 0, फिर सैकड़ा, सैकड़ा में क्या होता है 1 के साथ डबल 0, फिर आपका आ जाता है हजार, हजार के साथ क्या आता है 1 के साथ ट्रिपल 0, फिर 10,000, 1 के साथ कितना आ जाएगा 40, फिर लाख, हालांकि लाख की जरूरत नहीं है हमें आज, 50, 1 2 3 4 5। तो अब हम बात करेंगे हमारे पास कितने अंक है, 4 अंकों की बात है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार तक की अगर बात करेंगे तो हमारे 4 अंक हो जाएंगे। हजार तक संख्याओं में कितने हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे। अब देख लेते हैं हमारा इकाई का अंक क्या होगा, सी। इकाई अंक क्या है, सी। अब देख लेंगे कि इकाई का अंक सी किस किस में है। देखिए, इसमें डी है, ये गलत हो जाएगा, इसमें डी है, ये गलत हो जाएगा, इसमें डी है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन को देख कर भी हम कर सकते हैं कि इकाई का अंक हमारा सी है, तो ऑप्शन कौन से में सी आ रहा है, इकाई का अंक केवल 3 वाली में आ रहा, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। अब वैसे भी करके देख लेते हैं। अब इकाई का अंक सी है तो केवल सी है। अब ढाई का अंक कितना है, डी है। तो देखिए, डी ढाई में क्या आता है, एक जीरो आता है, 1 0 आता है, 1 0 मतलब एक जीरो आता है, 10, ढाई 10 की होती है, तो 10 के साथ डी आ गया। इसके बाद बी, बी कितने पे है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा में क्या आता है 100, सैकड़ा 100 का होता है, 100 के साथ देखिए बी आ गया। इसी तरह से हजार, हजार में 1 0 0 0 होता है, 1000 हो गया, एक के साथ ही है। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं हम, ऑप्शन को भी लगा के देख सकते हैं। जब हमने पहचान लिया कि ए बी डी सी में इकाई का अंक हमारा सी है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। क्यों ऑप्शन चेक करना इसलिए जरूरी है, ताकि हमें कैलकुलेशन ना करने पड़े। क्यों, अगर हम ऑप्शन चेक कर लेंगे तो हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे और हमारा समय पेपर में बच जाएगा। हालांकि हमने सोल्यूशन बता दिया आपको, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकता था। क्यों, सी आपका इकाई के अंक पर था और आप देख रहे हैं कि सी किसी भी ऑप्शन में नहीं था। देखिए, फर्स्ट वाले में देखेंगे इकाई के स्थान पर डी नहीं था, सेकंड वाले में डी नहीं था, लास्ट वाले में डी नहीं था। तो इसलिए इकाई का अंक पर सी केवल ऑप्शन 3 वाले में था, इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो गया। मैं समझ रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस को आपको इन बारीकों के साथ, बहुत ही बारीकता के साथ पढ़ना है। क्यों, अगर ये चीजें आपने समझ ली कि क्वेश्चन को देखकर किस तरह से ऑप्शन हम पहचानेंगे, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बी सी एक 3 अंकों की संख्या है, ए बी सी माइनस सी बी ए निम्न में से किससे विभाज्य नहीं है। अब इसमें यह पूछा गया है कि 3 अंकों की जो संख्या है वो किससे विभाज्य नहीं है, 9 से, 11 से, 18 से या 33 से। अब ये क्वेश्चन निकालना होगा कैसे। अब देखिए,
3 अंकों की जो संख्या होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, देखिए यही हो जाएगी आपकी। अब यहां पर देखेंगे ABC माइनस CBA, तो देखिए इकाई पर कितना है C, तो यहां पर सैकड़ा पे इकाई पे C है, दहाई पे B है और सैकड़ा पे 10 है, मतलब ये हो जाएगा आपका सैकड़ा 100 का होता है 100A प्लस 10B प्लस C माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 100C प्लस 10B और प्लस A, ये आपका हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर 100A में से ये माइनस के हो जाएंगे, ये कर लेते पूरा करा देते हैं आपको 100A प्लस 10B प्लस C। अब ये चेंज करेंगे तो सब सारे के सारे चिन्ह, जब ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माइनस का होता है तो अंदर वाले सारे चिन्ह क्या आपका हो जाते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का कितना आ जाएगा 100C माइनस का 10B और माइनस का A, तो 100A में से A जाएगा, कितना बचेगा आपका 99। अब देखिए 99, अब 10B और 10B ये आपका कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि C प्लस का है और माइनस का 100C, जो 100C है वो माइनस का है और प्लस का 1C माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 99C। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 99 को हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा A माइनस C बचेगा हमारा, ये बचा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा कि किससे विभाज्य नहीं है। देखिए 99 जो संख्या होगी आपकी, देखिए 3 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी और 11 से विभाज्य होगी। क्यों, देखिए 99 इंटू A माइनस C है, तो इसका मतलब जो भी संख्या हमारी निकल के आएगी ABC माइनस CBA, उसमें 99 वो संख्या 99 का गुणनफल होगी। जब गुणनखंड होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 99 से कटेगी, जो संख्या 99 से कट जाएंगी तो इसका मतलब बनेगा, तो 99 संख्या किससे नहीं कटेगी, ऑप्शन देखेंगे। देखिए 9 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, 33 से कट जाएगी, 33 दिया 99, ये भी 33 से भी कट जाएगी। तो किससे नहीं कटेगी 18 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन किस संख्या से विभाज्य नहीं होगी, 18 से विभाज्य नहीं, ऑप्शन 3 तीसरा ऑप्शन आपका इसका सही होगा। समझ में आ गया आपका, ये देखिए ये आपका निकालने का तरीका रहा। तो मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से डिटेल से बता रहा हूं, इसलिए ताकि आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन करें तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की एक संख्या AABB 55 से विभाज्य है, तब B का मान संभव है, क्या संभव है। अब देखिए जो संख्या है हमारी वो क्या है AA और BB, ये विभाज्य किससे है, ये 55 से विभाज्य है, ये है। अब देखिए 55 से विभाज्य है, इसका मतलब 55 किससे विभाज्य है, 55 जो आपका होगा, 55 जो विभाज्य होगा आपका वो किससे होगा, 5 से होगा या 11 से होगा। आगे बात समझ। अब देखिए 5 और 11 से क्या होता है, 11 और 5 से कटने का जो रूल्स होता है वो क्या होता है। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे पहले। 11 से विभाज्य नियम क्या होता है ये देख लेंगे। देखिए जो भी संख्याएं होंगी, संख्या के विषम पद और सम पदों के योग पदों का योग, पदों का अंतर, सॉरी योग नहीं अंतर, पदों के, एक सेकेंड, हाँ यही आ जाएगा, पदों के समपद और विषम पदों के योगफल का अंतर क्या होगा, या तो 0 होगा या 11 से विभाज्य होगा। अब आप समझ गए, मतलब ये कि अगर कोई भी मान, कोई भी संख्या, अगर आपकी कोई भी संख्या 11 से विभाज्य है
तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी लंबी संख्या हो आपकी, तो उसका सिस्टम ये है, उसका जो रूल्स है 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये है कि उसमें सम पद को काउंट कर लेंगे और विषम पद को काउंट कर लेंगे। तो सम पदों का योगफल और विषम पदों का योगफल, इन दोनों का जो अंतर होगा या तो वो शून्य आएगा, या अंतर जो आएगा अगर वो 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये 11 से विभाज्यता का नियम है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है आप सभी जानते हैं। 5 से विभाज्य नियम क्या होता है? 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई का अंक जीरो होगा या 5 होगा। अब बताइए आप, दोनों नियम समझ में आ गए। 11 का जो विभाज्यता नियम था वो क्या था कि समपद और विषम पदों के योगफल का अंतर या तो 0 होगा या वो 11 से विभाज्य होगी संख्या, जो अंतर होगा उनका। अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, या इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा। इन दोनों नियम को हम याद रखेंगे। अब ऑप्शन से कर लेंगे। अब देखिए 11 का तो मतलब ही नहीं बनता, 11 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 5, जो 5 से विभाज्यता का नियम है उसे अप्लाई करेंगे। देखिए 0 इकाई का अंक यदि 0 2 होगा कटेगा नहीं, 2 5 नहीं, 5 2 नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, यही होता है 5 से विभाज्यता का नियम। कौन सा होता है, अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वही आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब इकाई का कौन ये, तो 4 अंकों की संख्या में कौन, ये वाली संख्या हो जाए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। तो बी का जो संभव मान होगा, क्यों बी अब कहेंगे क्यों 0 5 ही क्यों, क्योंकि बी का मान जो है वो इकाई पर है। इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था अभी, तो हमने कहा था ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन को जब देखा था तो उसमें शायद सी था, तो इकाई के स्थान पर सी था, तो और सारे ऑप्शनों में डी था, तो हमारा आंसर भाई, तो यहां पर इसलिए 0 और 5 सही होगा, क्योंकि जो 55 है वो 5 से डिवाइड होगा, और 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। तो वो केवल ऑप्शन 3 में आ रहा है, 0 और 5, तो ऑप्शन कौन सा 3 सही होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि x y z बराबर 6 और z एक विषम अंक है तो x y z है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस z बराबर 6 है और z एक विषम अंक है, तो x y z क्या है, तो देखिए देख लेते हैं। देखिए अगर x प्लस वाई प्लस z बराबर 6 है और x z हमारा क्या है, विषम अंक है, तो अगर मान लें माना z बराबर, अगर विषम अंक की बात करें 1 हो या 3 हो, 1 हो या 3 हो, तब देखो z बराबर 1 पर देखेंगे, तो z बराबर जब 1 पर देखेंगे तो देखिए यहां पर, तो यहां पर z बराबर 1 पर देखेंगे तो मान कितने आ जाएंगे, x प्लस वाई प्लस z बराबर कितने आ जाएंगे आपके, एक सेकंड ये हटाओ, तो यहां पर x अब z बराबर 1 पर देखेंगे, देखिए z बराबर 1 होगा तो x बराबर कितना लिख सकते हैं, तो x बराबर 5 लिख सकते हैं और y बराबर 0 लिख सकते हैं। देखिए तब भी टोटल 6 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर 4 लिख लें तो यहाँ पर 0 लिख जाएगा। अब x बराबर 1 पर 4 लिख लें तो यहाँ कितना, 4 1 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 लिख लें, 3 1 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 लिख लें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 2 3 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 1 लिख लें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये नियम ये वाली संख्याएं बनेंगी। अब इसी तरह से अगर z बराबर आपका, अब इसी तरह से z बराबर 3 हो, तब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर हम 3 ले लें तो y बराबर 0, x बराबर 2 ले लें तो y बराबर 1, और x बराबर 1 ले लें तो y बराबर 2। इसका मतलब ये वाले मान हमारे बनेंगे। अब देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, तो कोई सा मान आप रख के देख लीजिएगा। तो सभी जो है, देखिए इसमें भी 3 पद, 1 2 3 विषम पद हो गए, इसमें 1 2 3 4 5 हो गए, इसमें भी विषम पद हो गए। तो इसका मतलब यह है, ये किसका होगा, 3 का ही एक विषम गुणज होगा।
किसका होगा? 3 का 1 विषम गुणज होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 1000A प्लस 10B प्लस C का सामान्य रूप है। अब देखिए, अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें ये इकाई हो गया, आपका इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, और ये क्या है? 1000। तो हमें पता है, हम अब होता क्या है सिस्टम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है। अब सैकड़ा इसमें नहीं आया है, इसमें सैकड़ा नहीं आया, तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर सी कहाँ कहाँ है। अब देखिए गुणनखंड वाला तो, अब इकाई के स्थान पर यहां सी है, यहां नहीं है, तो ये तो कंफर्म नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका। अब देखिए, अब यहां पर सी है, अब इकाई के स्थान पर सी है और दहाई के स्थान पर बी है। अब ये देखेंगे इकाई और दहाई के स्थान पर क्या क्या सही है, क्या क्या नहीं सही है। देखिए यहां पर इकाई के पे तो सी है, दहाई पर सी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब तीसरा निकालेंगे। देखिए इकाई के स्थान पर सी आ गया, प्लस दहाई के स्थान पर बी आ गया। अब सैकड़ा के स्थान पर कितना आता है? सैकड़ा कितने का होता है? 100 का होता है, और ये कितना आ जाएगा? 1301, ये हो गया। तो इसको जब ऐड करेंगे तो इसकी जगह देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसकी जगह जो आ जाएगा वो 0 का मान आ जाएगा। क्या रखा जाएगा? 0। मतलब ये कि A 0 B C। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया। तो यही था इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा है नहीं, तो उसकी जगह 0 रख लिया, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बना है आपका? ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। अगला है 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा से विभाज्य होता है। किससे विभाज्य होगा? देखिए 4 से, देखिए अगर 2 अंकों की संख्या है हमारी, उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्याओं का योग होगा, वो हमेशा 11 से विभाज्य होगा। उसका कारण क्या है? 11 से इसलिए विभाज्य होगा, देखिए 4 से विभाज्य नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 11 से क्यों होगा? उसका कारण मैं इससे पहले विभाज्यता का नियम बता चुका हूं कि अगर विभाज्यता के नियम पे क्या होता है कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं, सॉरी समपदों की संख्याओं और विषम पद की संख्याओं का योगफल का जो अंतर होता है, योगफल का जो अंतर होता है, वो तो या तो 0 होता है या 11 से विभाज्य होता है। तो उनमें पदों को आप चाहे आगे रखो या पीछे रखो, जैसे ये देख लीजिएगा, जैसे मान लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हमारे पास 4 संख्याएं हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? A प्लस सी प्लस अंतर B माइनस डी, B प्लस डी, ये बराबर 0 होगा, या इनका अंतर क्या होगा? इनका अंतर डिवाइड होगा आपका 11 से, यही तो हो गया। तो इनके पदों को चेंज कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये 11 से डिवाइड कर, 11 से हमेशा, 11 से डिवाइड करने पर इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या हो या 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने से प्राप्त संख्याओं का जो योग होगा हमेशा 11 से विभाज्य होता ही है, क्योंकि उनकी समपदों और विषम पदों के योगफल का अंतर तो 0 होगा या 11 से विभाज्य होगा। इस चीज को नोट कर लें, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, विभाज्यता का नियम, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आगे, तो तब देख लेना। अगला 20x 3 का गुणज है, तो x ये हमें मान निकालना। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो 20x3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 0 + x + 3। अब देखो कितना होगा, 3 2 5, 5 + x हो गया, 5 + x हो गया। अब 5 + x में, अब ये अगर 3 का गुणज है तो इसका मतलब x की जगह ऐसा मान रख लो जो कटता चला जाए, x की जगह ऐसा मान रख लो जो कटता, देखिए x बराबर बन रखे ऑप्शन, देखिए x 5 तो है ही, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 3 से कट जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 3 से नहीं कटेगा। इसी तरह से 5 में 1 जोड़ेंगे 6 कट जाएगा, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, और 5 3 8 ये नहीं कटेगा। तो इसी तरह से 5 2 7 ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से देखेंगे 5 में +1 रखा 6 हो गया, 3 से कट जाएगा, 5 + 4 रखेंगे, ऑप्शन बन रख के देख लें 9 कट जाएगा, 5 + 7 7 5 12 ये भी कट जाएगा। तो ये तीनों डिवाइड होंगी किससे? 3 से। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस चीज को, इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना होगा। इन छोटी छोटी बातों को जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम किसी भी एग्जाम को करेक्ट नहीं कर सकते। और ये जब बातें आप सीख जाएंगे तो ये आपके जो
पॉइंट है, ये आपके टाइम बचाएंगी, एग्जाम में आपका टाइम बहुत बचाने वाली है ये पॉइंट आपके। नेक्स्ट है गुणन की संक्रिया में प्राकृतिक संख्याएं समृद्ध नहीं होती हैं, असत्य, सत्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, असत्य। समृद्ध नहीं होती हैं, समृद्ध होती हैं, इस चीज को नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 3 अंकों की संख्या और अंकों को रटने क्रम से प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा 9 और से विभाज्य होगा। मैंने अभी बताया था कौन सा 11 से विभाज्यता का नियम, उसमें संख्याओं का जो अंतर होगा हमेशा किससे होगा, 9 और 11 से विभाज्य। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 अंकों की संख्या ABCD 11 से विभाजित है, तो D + B या क्या होगा। तो देखिए इसमें जो संख्या है आपकी ABCD बराबर 11 से विभाज्य है। जब 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ, आप जानते हैं कि समपद और विषम पदों का योगफल क्या होता है, उसके अंतर समपदों और विषम पदों का अंतर या तो 0 होगा या 11 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं कि चेक कर लेते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, A + C - B + D। तो यहां पर या तो 0 के बराबर होगा या 11 से विभाज्य होगा, है ना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A + C हो जाएगा, सॉरी A + C, तो A + C बराबर B + D, ये हो गया आपका। तो आप देख रहे हैं कि A + C और D + B बराबर किसके हो जाएगा, A + C या D + C। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका AB/AB बराबर 6AB, तो हमें A की वैल्यू निकालनी। देखिए यहां पर अगर रख के देख लेते, हमारा 6AB है, 6A का मान 1 और इसका मान 5 नहीं होगा, 6AB अगला 6 2 5 6AB 6 5 2 6AB, हालांकि इतना करना नहीं, मैं बता रहा हूं 6 5 1। अब आप देख रहे हैं, देखिए AB और AB, मतलब अगर AB को x और x मान ले तो कितना हो जाएगा, इनकी गुणा कितनी हो जाएगी, x² हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या देखनी है, ऐसे मान रखने हैं जिन पर उसका होल स्क्वायर बन रहा हो। देखिए 625 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, और वर्ग किसका होता है, ना वर्ग होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, कौन सा होता है, 625 आपका 25 का वर्ग होता है और 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरेनस अरुण ग्रह सूर्य से लगभग ये दूरी दे रखी मीटर में, तो मानक दूरी क्या होगी। तो देखिए हम गिन लेंगे, देखो गिनने का तरीका क्या है, अब इसमें सब दशमलव के बाद संख्या पहुंचाई गई है, तो दशमलव से स्थान से पहले केवल मात्र एक संख्या है। आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन को, देखिए एक ही है, 2, इसमें कोई दशमलव से पहले नहीं है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम गिन लेते हैं कि दशमलव के एक स्थान को, देखिए जब हम अगर किसी संख्या को 10 की घात में लिखते हैं, 10 की घात के रूप में लिखते हैं, तो जितनी संख्याएं दशमलव से पहले होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं, उनके बाद वाले अंकों को गिन लेते हैं, जितने अंक स्थान होंगे उतनी ही घात आपकी आएगी, ये ध्यान रखेंगे। तो हम देखो गिन लेंगे, ये है 2 8 9 6 8 1 9 2 1 2 3 4 5 0 हो गया। अब इसको गिन लेंगे 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दशमलव के बाद में ये कितनी संख्या हो गई, 12 संख्या गई हुई है, तो इन 12 की 12 संख्याओं को कैसे लिखेंगे, 2.89689192 इतना लिखेंगे, इनटू 10 की घात क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 10 की घात 12 लिखेंगे, समझ गए। तो ये आपका पहला, कौन सा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, तो हमें और किसी ऑप्शन को करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि प्रश्न में दिया गया कथन सत्य है या असत्य, संक्रिया में क्या हो जाए, ये क्वेश्चन तो देख के ही बता देंगे असत्य है, आपका क्या है, असत्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। धन्यवाद।